उन्हें बस ये कहना चाहेंगे कि भाई अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है और ये सिर्फ हमारे हाथ में ही होता है। यहाँ पे डेली कितने घंटे बैठ के पढ़ते हैं आप? 11 से 12 घंटे। यहाँ पे जो मेरे गार्जियन हैं जिन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा है, उन्होंने पहले वो मुखर्जी नगर से उन्होंने प्रिपरेशन की, तो उनका जो भी एक्सपीरियंस रहा, और मैं एक फ्रेशर हूँ, अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है इस टाइम। काफ़ी बेस्ट है, मतलब घर से जो कि फोकस नहीं हो पाता ड्यू टू फ़ोन या बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हमारे घर पे हम फेस करते हैं डेली, तो उस माहौल से तो काफ़ी हटकर है। हम डेली फोकस कर पाते हैं, हम डेली टारगेट को कंप्लीट कर पाते हैं। जो टारगेट हमको वीक में मिला है हमको उसको टेस्ट देना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ोन अपना छोड़ना है, ये सबसे बड़ी बात है, और हम उस भीड़ से अलग हैं क्योंकि हमने अपना फ़ोन छोड़ रखा है। जिस एज में हम हैं उस एज में तो फ़ोन आपको पता ही कितना सब लेके चलते हैं। मतलब 3 घंटे का स्लॉट होता है, 4 स्लॉट्स होते हैं, तो मिनिमम हम लोग 9 घंटे आराम से सेल्फ स्टडी कर पाते हैं। तो कभी कभी मन नहीं होता है तब भी पढ़ पाते हैं, इसीलिए यहाँ आए हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर और मुखर्जी नगर के हमने आपके लिए सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आज मैं मुखर्जी नगर में फिर से नहीं हूँ। पीछे आप देख पा रहे हैं हमारे तो एक बड़ा सा बैनर लगा है जिस पे लिखा है श्योर 60, जहाँ सफलता एक जिद है, श्योर 60 गुरुकुल। इससे पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाया जहाँ पे गौरव सर हैं, गौरव कुमार सिंह सर, उनकी गाइडेंस में ये चलता है। वहाँ पे ओनली लड़के ही लड़के रहते हैं, लेकिन उसी तरीके से एक लड़कियों के लिए भी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा आप कह सकते हैं गर्ल्स पीजी की तरह है। यहाँ पे स्टूडेंट को रहना, खाना पीना, लाइब्रेरी और स्टडी करना यहीं पे, ना तो स्टूडेंट यहाँ से बाहर जाते हैं। गौरव सर ने हमें बताया था कि यहाँ पे हम स्टूडेंट के लिए आप देखेंगे तो पूरा टाइम टेबल जो है ये फॉलो करवाते हैं। पूरा लिखा हुआ है कि कब उन्हें जगना है, कब फ्रेश होना है, कब स्टडी करनी है, ये सारी लिस्ट बनी हुई है। इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। और यहाँ पे एक डाउट रूम भी है, यानी कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट रहते हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट रहता है तो वो यहाँ बैठते हैं, उसके बाद में उसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे लाइब्रेरी अलग से बनाई गई है। इस लाइब्रेरी में कुछ स्टूडेंट हैं, इसमें चलेंगे और जो भी स्टूडेंट हैं उनसे ही बात करेंगे कि कहाँ कहाँ से वो आए हैं। बहुत दूर दूर से यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं और इस तरीके से है ये लाइब्रेरी। आप अंदर आ जाइए। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ इधर भी बैठे हैं और कुछ इधर हैं। सबसे पहले हम इधर ही आ जाते हैं। आपका नाम क्या है? नेहा। थोड़ा सा तेज बोलिए। आप सर ने आज किसी को खाना वाना नहीं खिलाया है क्या? मेरा तबीयत डाउन हो रही है। नेहा नाम है। कहाँ से हैं आप? कुराड़ से। अच्छे से पढ़ाई यहाँ पे हो पा रही है या नहीं? हाँ जी, पढ़ाई हो पा रही है अच्छे से। कितने दिक्कत तो नहीं होती यहाँ पे लड़कियों को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। आगे चलेंगे। यहाँ पे कुछ और स्टूडेंट हैं। आपका नाम क्या है? खुशबू। आप कहाँ से हैं? नजफगढ़ दिल्ली से। अच्छा, इतनी दूर आप लोग कैसे आ गए? उधर कोचिंग वगैरह नहीं थे क्या? कोचिंग था बट इतना इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई नहीं होती थी। इट्स फॉर सेल्फ स्टडी। श्योर 60 आपने कब ज्वाइन किया था? अप्रैल में। अच्छा, यही आपने क्यों ज्वाइन किया? और भी तो कोचिंग है। हाँ, कोचिंग है। इट्स नॉट अ कोचिंग सेंटर, इट्स अ सेल्फ स्टडी सेंटर। और ज़्यादा तो यहाँ फोकस मोबाइल फ़ोन के ऊपर होता है क्योंकि हम लोग यूथ और 90% लोग सेल फ़ोन में अपना टाइम वेस्ट करते हैं और ये लोग सेल फ़ोन ले लेते हैं, जिससे हम अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाते हैं। आप कितने घंटे लगभग स्टडी करते हैं? हमारा खुद से 3 घंटे का स्लॉट होता है, 4 स्लॉट्स होते हैं, तो मिनिमम हम लोग 9 घंटे आराम से सेल्फ स्टडी कर पाते हैं। देखो 2-3 घंटे तो फिर भी हम नहीं कर पाते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पे रहते हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होती आप लोगों को? नहीं, फ़िलहाल तो कोई परेशानी नहीं है और वो भी एडजस्ट करने के ऊपर होता है। क्लास वगैरह आपकी यहाँ पे कितने घंटे चलती है और खाना वगैरह भी आप लोगों को यहीं मिलता है तो अच्छा होता है वो ठीक ठाक? हाँ, खाना तो हॉस्टल्स का बढ़िया ही हो, इस हॉस्टल का बढ़िया है, फिर भी एवरेज बोल सकते हो क्योंकि होटल में तो हम रुक नहीं रहे हैं, बट खाना अच्छा है ओवरऑल। लड़कियों को अगर स्पेशल देखा जाए कोई दिक्कत तो नहीं होती क्योंकि घर से बाहर आती हैं, मम्मी पापा बड़े भरोसे के साथ भेजते हैं, तो जो गौरव सर हैं सही से आपको रख पाते हैं यहाँ पे? हाँ जी सर, रखते हैं। इवन हमारी शिकायतें भी सुनी जाती है संडे को और हमारी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाता है। जब बाहर जाते हैं तो कॉल किया जाता है घर वालों के पास ताकि कम मतलब गलत तरीके से ना जा पाए। सिक्योरिटी का पूरा ओवरऑल ख्याल रखा जाता है। आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह दिया है? मैंने हाँ दिया था। कब? 1 साल पहले दिया था हाई कोर्ट का, बट वो फाइनल में रह गया था। अच्छा, ये कहा जाता है इसमें सबसे ज़्यादा एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट पढ़ते हैं, इसके अलावा और भी दूसरे कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसके भी हैं क्या? हाँ बिल्कुल है। मैं एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए पढ़ाई कर रही हूँ, सीजीएल के लिए भी है, सीपीओ के लिए भी है। इट्स नॉट फॉर ओनली सीजीएल, सब चीज़ों के लिए होती है। चल रही है आपकी स्टडी? बढ़िया चल रही है।
यहाँ पे और भी स्टूडेंट हैं। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली रोहिणी से आई हूँ। अच्छा, यहाँ पे लड़कियाँ इतनी सारी रहती हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है? नहीं, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी तो नहीं है। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है, हमारे खाने पीने का ध्यान रखा जाता है। बाकी टीचर्स वगैरह हैं ही, गाइडेंस प्रॉपर मिलती है। कैसा पढ़ाते हैं यहाँ के टीचर्स आप लोगों को? टीचर्स भी अच्छा पढ़ाते हैं, बाकी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना होता है। कितने घंटे आप सेल्फ स्टडी करते हैं? 11 से 12 घंटे अपना सेल्फ स्टडी पे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि मुखर्जी नगर होता है, प्रयागराज होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। यहाँ पे बिल्कुल शांति वाला माहौल है। बहुत कम स्टूडेंट अभी इस लाइब्रेरी में दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा अभी घर पे चले गए थे दिवाली की वजह से। तो आप लोगों को खोल के बताइए, ऐसा नहीं है कि सर भी देखेंगे। मैं पूछ रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होती लड़कियों को? कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ोन अपना छोड़ना ये सबसे बड़ी बात है, और हम उस भीड़ से अलग हैं क्योंकि हमने अपना फ़ोन छोड़ रखा है। जिस एज में हम हैं उस एज में तो फ़ोन आपको पता ही कितना सब लेके चलते हैं, तो हमने छोड़ रखा है। इस वजह से शायद यहाँ पे लोग कम हैं। ओके, इधर और भी स्टूडेंट हैं। आप कहाँ से हैं? मैं बठिंडा पंजाब से। अच्छा, इतनी दूर से आप यहाँ पे ही आपने क्यों ज्वाइन किया है? क्योंकि मतलब घर पे इतनी अच्छे से स्टडीज़ नहीं हो पाती हैं, हमारे पास फ़ोन भी होता है और डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं। यहाँ फ़ोन ले लिए जाते हैं और मतलब प्रॉपर गाइड वगैरह किया जाता है। आप कब आए थे इधर? मैं 6 महीने पहले आई थी। ये आप लोग यहाँ पे स्क्वायर लिख लेते हैं, कहीं परसेंटेज, कहीं क्यूब, इससे क्या फ़ायदा होता है आप लोगों का? तो ये डेली देखते हैं तो ये याद हो जाते हैं, रिवाइज हो जाते हैं। आप ग्रेजुएशन करके आए थे, पहले ही आके? पहले करके आए थे। ओके, पढ़ाई कीजिए आप। यहाँ पे आपने अपने मम्मी पापा का फ़ोटो लगाया हुआ है क्या ये? हाँ जी सर। तो ये आपने यहाँ पे क्यों लगाया है? ऐसे ही डेडिकेशन मिलता है और मतलब उनका आशीर्वाद बना रहता है। जब वहाँ की भी कई हज़ार लड़कियाँ आज आपको देख रही होंगी, क्या कहना चाहेंगी? लड़कियाँ कहीं ना कहीं अब बहुत आगे निकलती जा रही हैं, कहीं पे भी पीछे नहीं है, क्या कहना चाहेंगे उनको? उन्हें बस ये कहना चाहेंगे कि भाई अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है और ये सिर्फ हमारे हाथ में ही होता है। तो अभी याद नहीं आती इतनी दूर से मम्मी पापा की? नहीं, मतलब आती है, पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टडीज़ हैं, तो वही। ओके, थैंक यू। आप पढ़ाई कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट अपने घर की तरफ यहाँ से जा चुके हैं क्योंकि दिवाली का समय था, और कुछ अभी भी यहाँ पे हैं। इस साइड हम चलेंगे और जो स्टूडेंट हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीता है। आप कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से हूँ, भरैण गाँव से। आपने कब ज्वाइन किया था यहाँ पे? 6 महीने हो गए। क्या क्या पढ़ा आपने यहाँ पे? सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। क्या क्या मतलब बताइए। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। अच्छा, 6 महीने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये बताइए। जैसे गौरव सर हैं, उनके अलावा और भी उनकी टीम है, यहाँ के जो टीचर पढ़ाते हैं वो आपको समझ आता है? हाँ, बिल्कुल समझ आता है। यहाँ पे डेली कितने घंटे बैठ के पढ़ते हैं आप? 11 से 12 घंटे। SSC CGL के लिए या फिर कोई और कंपटीशन एग्जाम? CPO, CGL। अच्छा, मेरा फोकस इस चीज़ पे ज़्यादा है कि लड़कियों को यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं होती, वो बताइए आप। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती यार, कोई परेशानी सुनी जाती है। मम्मी पापा को क्या कहना चाहेंगे? कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छे से पढ़ाई हो पा रही है जिस काम के लिए आए हैं? हाँ। इधर इस वाली लाइन में और भी स्टूडेंट हैं। आप कहाँ से आए हैं? गुड़गांव। आप कब आए थे? COR60 कब ज्वाइन किया था? मेरे को 2 मंथ्स हो गए आए हुए। 2 महीने का आपका अनुभव कैसा रहा, साझा कीजिए थोड़ा सा। काफ़ी बेस्ट है। मतलब घर से जो कि फोकस नहीं हो पाता ड्यू टू फ़ोन या बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हमारे घर पे हम फेस करते हैं डेली, तो उस माहौल से तो काफ़ी हटकर है। हम डेली फोकस कर पाते हैं, हम डेली टारगेट को कंप्लीट कर पाते हैं। जो टारगेट हमको वीक में मिला है, हमको उसको टेस्ट देना पड़ता है। हम जज कर पाते हैं अपनी जो भी हम जिस वे में हम जा रहे हैं, मतलब हमारी प्रिपरेशन किस वे में जा रही है, तो उसको हम अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं खुद। और साथ में हमारे यहाँ पर जो भी हमें गाइडेंस मिल रही है वो भी बेस्ट है। गौरव सर की बेस्ट है, तो बेस्ट फॉर मी। खाना वगैरह आपको यहीं पे मिलता है? हाँ जी, हाँ जी। तो नो इशू इन फूड। SSC CGL के लिए आए थे आप या फिर किसी और कंपटीशन? SSC CGL मेन फोकस वही है। अभी क्या पढ़ रहे थे आप? अभी मैं एनालाइज कर रही थी। गणित के क्वेश्चन है क्या ये, मैथ के? हाँ जी। मैथ से आपको डर नहीं लगता? लड़कियां ज़्यादातर डरती हैं मैथ से। नहीं नहीं, डर तो नहीं लगता। बस वो ये अभी यहाँ पर आके बस विद इन टाइम लिमिट में अपने आप को कैसे वो क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, मेन पॉइंट वही है मेरा अभी फ़िलहाल। तो डर तो नहीं लगता, डर तो नहीं है मैथ्स का, क्योंकि वो तो स्कूल टाइम से ही करते आए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस वही है, यहाँ पर विद इन द टाइम लिमिट करना है, तो वही मेन फोकस है मेरा। अच्छा, ये बताइए, आपके अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता दिखाई दे रही है। आप डेली कितने घंटे यहाँ पढ़ते हैं? 11 to 12 आवर्स हो जाते हैं। नए छात्रों को क्या कहना चाहेंगे? आप पे अच्छे से पढ़ाई होती है या नहीं? नहीं, बहुत अच्छे से होती है। तो प्लीज़
आई है, मतलब बहुत अच्छे से होती है। घर पर बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट हमें नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है डेली बेसिस पे, या आप एक दिन कर पाते हो, 2 दिन, 1 हफ्ते कर पाते हो, लेकिन वो जो कंसिस्टेंसी है ना वो नहीं बन पाती घर पे। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे से बन पाती है हमारी। हम बहुत अच्छे से मतलब सेल्फ एनालाइज बहुत अच्छे से कर पाते हैं हम कि किस वे में हमारी प्रिपरेशन जा रही है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं? मुखर्जी नगर चले जाते, इधर ही क्यों आए इतनी दूर? क्या है यहाँ पे ऐसा जो इधर आना पड़ा आपको? एक तो कंटिन्यूटी, टारगेट बेसिस पे जो सारा काम होता है वो बेस्ट है, टाइम टेबल बहुत बेस्ट है, और ऊपर से फ़ोन अलाउड नहीं है जो सबसे बड़ा हर्डल होता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ पे आना हो। एसएससी सीजीएल की तैयारी कर या एसएससी सीजीएल। ये Sure 60 में सबसे ज़्यादा एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट हैं, सिलेक्टेड भी हैं और भी हैं। वहाँ गया था, वहाँ सिलेक्टेड ही थे सारे, सब इसी में ही आते हैं क्या? सब यहीं से ही निकलते हैं क्या? वो तो डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन पे। और भी स्टूडेंट हैं, आप कहाँ से आए हैं? जी मैं यूपी से, कानपुर साइड जाती है। लेकिन Sure 60 ही आपने क्यों ज्वाइन किया है? ऐसा यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ा? एक्चुअली मैंने यहाँ पे इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा तो फ़ोन की वजह से ज्वाइन किया था कि मुझे फ़ोन छोड़ना था, और दूसरा चीज़ है जीएस का। यहाँ पे जो जीएस का टारगेट दिया जाता है, जैसे आपको मंडे को दिया जाएगा कि पॉलिटी में बस ये टॉपिक करना है, तो उस टॉपिक को उठा करके आप एनालाइज कर सकते हो कि हाँ आपका इतना पोर्शन बचा है, इसको मंडे को निपटाना है या ट्यूसडे को निपटाना है, तो आप जीएस बहुत अच्छे से कर सकते हो यहाँ पे। आप क्या पढ़ रहे थे? ये मैथ्स है, मैं बस क्वेश्चन देख रही थी थोड़ा सा। कानपुर वाले स्टूडेंट को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको अच्छे से स्टडी करनी है, ख़ासतौर से सीजीएल निकालना है, तो आप इसे ज्वाइन कीजिए। घर पे वो चीज़ नहीं हो पाती, जैसे कि मॉक का डेली का नहीं हो पाता है कि आप डेली बैठ के दे दो मॉक, रेगुलरिटी नहीं बन पाती, वो आप कर सकते हो यहाँ पे। मम्मी पापा को क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने जिस काम के लिए भेजा है पढ़ने के लिए, वो अच्छे से आपका हो पा रहा है या नहीं? जी हाँ, जिस काम के लिए भेजा है वो हो भी पा रहा है और हो भी जाएगा। ओके, यहाँ पे और भी स्टूडेंट हैं इस साइड। आप कहाँ से आए हैं? रोहतक से। कब आए थे आप यहाँ? 6 महीने हो गए। 6 महीने में यहाँ पे जो सर ने पढ़ाया, आपको क्या क्या पढ़ाया है? ये सेल्फ स्टडी करी है मैंने, अपना मैथ का सिलेबस कंप्लीट करा, रीजनिंग का करा, जीएस का करा और इंग्लिश करी खुद सर से आपने कुछ नहीं पढ़ा? नहीं, क्लास तो मैंने नहीं ली। क्लास जाते ही नहीं आप? नहीं, खुद से ही पढ़ते हो? हाँ। तो फिर आपने ये ज्वाइन क्यों किया है? ये रेगुलर नहीं हो पाता था, घर पे फ़ोन था इसलिए। तो सेल्फ स्टडी करने के लिए ही आपने ज्वाइन किया? हाँ, और डाउट टीचर आते हैं उनके लिए बस। डाउट जैसे आपके होते हैं तो टीचर कहाँ से आते हैं? इसी कोचिंग के रहते हैं या फिर अलग से? के भी हैं 2 लड़कियाँ। हाँ, बिल्कुल एंड में हम आ चुके हैं। आपका नाम क्या है? अष्टमी। आप कहाँ से आए हैं? बलिया, मैं यूपी से आई हूँ। बहुत दूर है जी। कब आए थे आप इधर? मैं 2 मंथ्स पहले आई थी यहाँ पे। ये बताइए, 2 महीने में आपने यहाँ पे, आपको ऐसा लगा कि मैं यहाँ पढ़ूंगी तो मेरा सिलेक्शन होगा? जी सर, यहाँ पे जो मेरे गार्जियन हैं जिन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा है, उन्होंने पहले वो मुखर्जी नगर से उन्होंने प्रिपरेशन की, तो उनका जो भी एक्सपीरियंस रहा, और मैं एक फ्रेशर हूँ, अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है इस टाइम पे, तो उन्होंने बोला कि अगर एक विद इन लिमिटेड टाइम में आप चाहते हो अच्छा परफॉर्म करना, और एक गर्ल्स के लिए जो इन्वायरमेंट है वो वहाँ पे मिल जाएगा। हॉबी क्या है आपकी? हॉबी सर प्रॉपर स्टडी करना, और खाली टाइम में अपना म्यूज़िक वगैरह जो भी हो फॉर मोटिवेशन। ओके, यहाँ पे एक और सिस्टर हैं, आपका नाम क्या है? आपने तो पूरा अलग से ये डाल के कैसा सिस्टम बना रखा है। कहाँ से हैं आप? आगरा से। अच्छा, ये आपने क्यों बना रखा है ऐसा सबसे अलग? नहीं, वो इधर थोड़ा ध्यान नहीं जाए तो मतलब पूरा स्टडी पे ही रहे? हाँ बस। कोई अटेम्प्ट वगैरह भी आपने दिया है? हाँ दिया था। कब? अप्रैल में जब सीजीएल हुआ था तब दिया था। अब कब देंगे नेक्स्ट? अभी दिसंबर में। उसी की पूरी तैयारी चल रही है? हाँ। कितने घंटे आप यहाँ पे इस तरीके से पढ़ पाते हैं कि पूरा फोकस आपका वहीं रहता है? जितना शेड्यूल है कोशिश करते हैं उसको पूरा फॉलो कर पाए, पर कभी कभी मन नहीं होता है तब भी पढ़ पाते हैं, इसीलिए यहाँ आए हैं। आपने यही यहाँ करके यही कोचिंग क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारे कोचिंग है ना? यही क्यों, ऐसा इसमें क्या है? यहाँ मन नहीं होता तब भी पढ़ना पड़ता है, और जगह नहीं होता है ऐसा। यहाँ मन नहीं है तब भी आपको उठाया जाएगा, टाइम से भेजा जाएगा, पहुँचो लाइब्रेरी, फिर पढ़ना ही पड़ता है, कितनी देर बैठोगे? तो ये सबसे बड़ा रीज़न है, और फ़ोन का वो तो है ही है। आपका नाम क्या है? गरिमा। कहाँ से आए हैं आप?
यूपी डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। आपकी लाइब्रेरी में अभी बहुत सारी लड़कियां हैं और कुछ अपने घर गई हैं अभी दिवाली की वजह से, आप घर पे नहीं गए? जी गई थी, आज ही आई हूँ। यहाँ पे कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, कोई 12 घंटे पढ़ रहा है, कोई 8 घंटे पढ़ता है। आपकी फ्रेंड है, ये लोग थकते नहीं हैं क्या कभी? थक जाते हैं, कई बार थक जाते हैं क्योंकि इंसान ही है तो थकेंगे तो है ही। कभी डीमोटिवेट नहीं होते? कभी ऐसा नहीं लगता कि अब बहुत पढ़ लिया, चलो बाहर घूमें? क्योंकि बाहर तो आप लोग जा नहीं सकते, तो क्या करते हैं फिर आप लोग? गेम खेलते हैं या फिर कुछ और करते हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। वैसे हमारे लिए मतलब शेड्यूल है डेली 1.5 घंटा ग्राउंड में जाने के लिए, खेलने के लिए, लेकिन फिर भी कई बार पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं या टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ते तो हम डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो उसके लिए गौरव सर आते हैं हमें टाइम टाइम पे समझाने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए, हमारे लिए मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी हमें देने के लिए आते हैं सर हमें। यहाँ पे टेस्ट, जैसे अभी मैं पहले गया था लड़कों के पास, वो कहते हैं कि टेस्ट हमारा डेली होता है, यहाँ पे भी डेली होता है? जी हाँ, यही सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है यहाँ पे, जो डेली टेस्ट होता है। और सबसे बड़ा रीज़न आने का यहाँ पे यही है कि घर पे हमारी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती डेली टेस्ट देने की। दे दिया हफ्ते में एक बार, नहीं भी दिया, यहाँ पे हमें डेली हमारा मन हो या ना हो टेस्ट देना पड़ता है और उसके बाद उसका रिज़ल्ट हमारा बाहर बोर्ड पे लगता है कि हमारे बाहर बोर्ड पे लगा देते हैं? जी हाँ, उसके हिसाब से हमारी रैंक होती है। इवन बॉयज़ कैंपस और गर्ल्स कैंपस का कंबाइन लगता है, तो ताकि हमें पता हो हमारी रैंक कितनी है। ओके, इधर कोने में एक और स्टूडेंट है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट दीपावली की वजह से अपने अपने घर चले गए थे, लेकिन कुछ अभी भी नहीं गए थे। तो कोने में एक और स्टूडेंट है, इधर आप देखेंगे तो जो भी स्टूडेंट यहाँ बैठते हैं ना, उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से क्यूब और स्क्वायर लगाए हुए हैं यहाँ पे। आपका क्या नाम है? वैशाली। अच्छा, आप लोग पढ़ते पढ़ते थकते नहीं है? जैसे 12 घंटे कोई यहाँ पे पढ़ रहा है, आप देखते भी होंगे कि हमारी फ्रेंड 8 घंटे पढ़ रही है, तो आप लोग कैसे लगे रहते हैं पढ़ने में? थकते नहीं है? थक जाते हैं, बट वीकेंड मिलता है और रोज़ाना स्पोर्ट्स आवर मिलता है तो उसमें रिफ़्रेश हो जाते हैं। एंड सेकंड थिंग, जब डीमोटिवेटेड फील होता है तो लाइक गौरव सर आते हैं वीकेंड्स पर, तो मोटिवेट करके जाते हैं। और बाकी स्टूडेंट पढ़ते हुए दिखते हैं तो लगता है नहीं कि यार मैं नहीं पढ़ रही हूँ, बाकी सब पढ़ रहे हैं, तो थकान चली जाती है कि नहीं पढ़ना है। और उस स्टूडेंट्स को लगे हुए देखते हैं कि कोई कहीं पर लग गया है, कोई कहीं पर, तो मैनेज हो जाता है। आप कितने घंटे पढ़ते हैं खुद से? मिनिमम 12 आवर्स का स्केड्यूल है हमारा, बट हम सम टाइम खुद भी एफर्ट डालते हैं कि ज़्यादा पढ़े। लाइक कोई एग्ज़ाम है पास में तो 15 आवर्स भी चला जाता है वो यूजुअली। आपने अभी कोई दिया है अटेम्प्ट वगैरह? हाँ, मैंने लास्ट सीजल दिया था। कैसा रहा उसका एक्सपीरियंस? वो ठीक रहा, क्योंकि तब मैंने घर से दिया था तो मेरी कुछ खास प्रिपरेशन थी नहीं, बट इस बार कॉन्फिडेंस है कि हाँ हो जाएगा। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं गुड़गांव से आई हूँ। यहाँ पे आप लोग क्यूब लगा देते हैं, कोई कुछ लगा देता है यहाँ पे, और आपने कुछ और लगा रखा है, ये आप लोग क्यों लगाते हैं यहाँ पे? ये वो चीज़ें हैं जो यूजुअली मुझे याद नहीं रहती है, तो रोज़ाना आकर इन्हें देखना एक बार तो वो माइंड में फिक्स हो जाता है कि हाँ ये ऐसे है। ये जो श्योर 60 है, ये आपने कब ज्वाइन किया था और यहाँ पे किस तरीके से पढ़ाते हैं जो टीचर्स हैं, जो टीम है सर की? मैं यहाँ पर फैब में आई थी तो मेरे को ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हो गए हैं। और क्या पूछा आपने? जो सर की टीम है वो क्या आपके डाउट वगैरह, जैसे बहुत सारे फ्रेंड के डाउट भी रहते हैं, तो किस रहते हैं, तो हमारे पास यहाँ हर टाइम टीचर्स अवेलेबल होते हैं डाउट्स के लिए, तो हम उनसे डाउट्स लेते हैं। हमेशा रहते हैं इधर ही? हाँ, डाउट टीचर्स सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं, तो लाइक हमें कोई डाउट होता है जो हमारे बाहर सॉर्ट आउट नहीं हो पाते, वो हम यहाँ पे टीचर से क्लियर करते हैं सारा कुछ। आप लोगों की यहाँ पे क्लास भी चलती है, इसमें लाइब्रेरी भी है, तो लाइब्रेरी का चार्ज वगैरह आप लोगों को अलग से पे करना पड़ता है? अलग से कोई पेमेंट नहीं है, वो हमारा पूरा स्टार्ट में ही बता दिया जाता है, ये आपका अमाउंट है, मंथली चार्जेस है, वो हम दे देते हैं, अलग से कोई चार्जेस नहीं है। और जिन बच्चों का जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता या कोई कुछ कंप्लीट नहीं है सिलेबस में, तो क्लासेस लेके पूरा करते हैं और क्लासेस हमारी ऊपर लगती है। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट है वो लाइब्रेरी में बैठ के पूरा अपना। जब आपने ज्वाइन किया था तो कितनी फीस आपने पे की थी? एडमिशन चार्जेस थे और मंथली फीस 10,000 है, वो थी। उसमें आपका खाना, रहना और यहाँ पे पढ़ना और क्लास में पढ़ना? हाँ, 10,000 में सब है, उसके अपार्ट फ्रॉम दिस कोई भी चार्जेस नहीं है। बहुत सारी लड़कियाँ आना चाहती हैं, उनके घर वाले डरते हैं क्योंकि दूर भेजना, बहुत सारे लोग जब घर के भेजते हैं ना मम्मी पापा, अभी भी बहुत सारी लड़कियों के डरते हैं कि बाहर कैसे रहेंगी, कैसे रह पाएंगी। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? और इसीलिए मैं आपसे लास्ट में यही जानना चाहूँगा, कुछ आप लोगों को यहाँ दिक्कत तो नहीं होती जो अगर आप आज यहाँ छुपाएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट को उसका नुकसान हो जाएगा? अगर होती है तो बता दीजिए, नहीं होती है तो भी बताइए। नहीं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, छोटी मोटी एडजस्टमेंट होती है वो हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये एडजस्ट नहीं कर पाएंगे।
और आपकी प्रिपरेशन में कोई दिक्कत हो जाएगी। रही पेरेंट्स की बात, जिनको अपने बच्चों को भेजना है, लाइक लड़कियों के लिए सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट होता है, तो वो आके विजिट करे, सिक्योरिटी देख के जाए क्या सिक्योरिटी है क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी है। गर्ल्स को लेके बाहर भी जाना है तो अलाउ करते हैं, पास वगैरह बनाना पड़वाता है, तो ये सारा कुछ हो जाता है। मतलब सिक्योरिटी को लेके मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। थैंक यू। आप पढ़ाई कीजिए। दोस्तों आज हम जो गौरव कुमार सिंह सर हैं, उनका गुरुकुल चलता है COR 60, वहाँ पर ही थे। अभी बहुत सारे स्टूडेंट अपने घर पे जा चुके हैं क्योंकि दिवाली था, इसको धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। और दिवाली के बाद आएंगे बहुत सारे स्टूडेंट, जब आपको फिर से दिखाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आज की वीडियो में इतना ही। आप भी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो।